मेरे पेरेंट्स को मुंबई से भेजा और उसके बाद मार्च के महीने में ये मामला हुआ, यानी कि 15 मार्च को पॉइज़न दिया, 16 मार्च को उनकी डेथ हुई और 17 को मिट्टी हुई। उस दिन भी उसको ये लगा कि घर में कोई नहीं है, क्योंकि जो मेरा तीसरा भाई है राजी अली, वो शेरघाटी में था। उसने ये देखा कि यही मौका है, जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो लोग कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, वो हमारे से आपसे किसी से भी नहीं बताते हैं, कोर्ट को बताते हैं। उन्होंने सैंपल जो पॉइजन पाउडर गिरा हुआ था, कांच वगैरह जहाँ जहाँ भी हाथ था, वो सारे सैंपल्स उन्होंने ले जाके अपने लैब में वो किया है। अब वो कोर्ट में डायरेक्ट देने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आईओ ने बताया तो ये तो क्लियर है कि पॉइजन है 100 में 100%। चूँकि पोस्टमार्टम भी बताया, जो रिएक्शन हुआ इमीडिएट, आज जो जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त तक सिर्फ जो फर्स्ट टाइम की जो रिपोर्ट होती है मेडिकल की वो आई, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उसके बाद विसरा रिपोर्ट आएगा, उसके बाद मैं आपको अभी दिखा दूंगा। जो राहत की जब से शादी हुई है तब से इस वारदात के पहले तक उन्होंने खुद डायरी लिखी। माँ बाप की बहुत बुरी हालत। आज भी मेरी माँ को सुबह से सलाइन चढ़ रहा था, बेहोश हो गई थी, बहुत गम में हैं वो लोग। तो मेरे पापा तो 3-4 जगह पे एक एक पार्ट में सोते हैं, तब फजर हो जाती है, वो तो जी नहीं रहे वो लोग। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे स्टूडियो में बातचीत करने के लिए है सनी खान। वही सनी खान जो मशहूर हत्याकांड यानी राहत अली खान की जो हत्या हुई पोखरी में, जो आरोप है परिवार वालों का कि उनकी पत्नी ने ही उन्हें जहर देकर मार दिया, तो ये एक बड़ी घटना है, बहुत चर्चित घटना है। आप जैसा जानते हैं कि जो राहत अली खान हैं वो फिल्म अभिनेता अली खान के भांजा हैं और सनी खान उनके बड़े भाई हैं। सनी खान भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो राहत अली खान की मौत अचानक ही चौंकाने वाली थी। पूरे इलाके में लोग चौंक से गए थे। जैसे उनकी मौत की खबर आई तो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। तो इन तमाम चीज़ों के बाद जब उनके जो भाई हैं बड़े, इरशाद जो मीडिया में हैं दिल्ली में, और बड़े भाई ये सनी खान जो कि ये मुंबई में हैं, तो इन तमाम लोगों को जब सारी चीज़ें मालूम हुई, ये लोग आए, तो अब एक नई शुरुआत हो गई। अभी हाल के दिनों में ईद गुजरी और किस तरह से ईद गुजरी होगी ये तो ये समझ सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे सनी खान से। सनी साहब, आपका इस्तकबाल है, स्वागत है विज़न आजकल में। जी, थैंक यू वेरी मच इमरान जी। क्या 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 इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? ये जो आप लोग का आरोप था कि राहत की पत्नी ने जहर देकर, पॉइजन देकर उसकी हत्या की है, तो क्या वजह हो सकती है? पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, जन्म जन्म का साथ कहते हैं, ये क्यों ये फासला हुआ? चलिए हम इसको बाद में बात करेंगे। पहले ये बताइए कि इस हत्या के बाद जो पुलिसिया कार्रवाई है वो कितनी हुई है और आपको कितना सेटिस्फैक्शन है इस पुलिस की कोशिशों को लेकर, उनकी कार्रवाई को लेकर, उनके एक्शन को लेकर? तो इस सिलसिले में क्या कुछ हुआ है राहत अली के हत्या के बाद? सबसे पहले तो इमरान जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत डिस्क्लेमर के साथ, जिम्मेदारी के साथ, कि बिल्कुल ये आरोप नहीं है। हत्या उसकी पत्नी आरजू तमन्ना ने ही किया है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस से मैं क्यों बोल रहा हूँ। बिल्कुल, कोई सबूत हो आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास एक तो आप लोगों ने विजुअल देखा होगा, जो राहत ने खुद एक्सेप्ट किया, खुद बोला कि मुझे मेरी वाइफ ने जहर दिया है। जब पूछा गया कि कैसे क्या हुआ, उसने बोला कि मेरी वाइफ ने जहर दिया। आपने विजुअल देखा। दूसरा एविडेंस मेरे पास है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। जो राहत की जब से शादी हुई है तब से इस वारदात के पहले तक उन्होंने खुद डायरी लिखी। उनके साथ उनकी पत्नी द्वारा, उनकी सास द्वारा, उनके 3 साले द्वारा, उनकी इवन छोटी साली द्वारा, उनकी खाला जो मौसी हैं, जो उन लोगों ने इनको मेंटली हैरेस कैसे कैसे किया, कितनी धमकियां पहले ऑलरेडी दे रखी थी। जब उस धमकियों से उनकी बात नहीं बनी तो इन्होंने, इसकी पत्नी ने इनको, कहते हैं ना हम लोग सोलो पॉइजन, आहिस्ता आहिस्ता इंसान मरे, वैसा कुछ मेडिसिन दे रही थी, जो असर ये दिखा रहा था कि उसका बीपी एकदम से हाई हो रहा था। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हुआ। जो लोकल डॉक्टर हैं उसने उसको दिखाया कि बहुत सर में दर्द है, तो उसने जब चेक किया तो बोला इतना बीपी हाई होने का, क्या आप कोई मेडिसिन लेते हैं? बोला नहीं, कुछ मेडिसिन नहीं है। लेकिन जब घर के लोग घर में थे, कुछ तो परिवार के लोग होंगे उस समय आपके, तो जब परिवार के लोग घर में थे और ऐसा उनको लगा कि कुछ पॉइजन हमको मिला है, या जो वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, पानी मैंने सुना है अब उस वीडियो में, पानी से क्या मुराद है फिर भी, तो क्या घर के लोगों ने
जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाया या उनको कोई आवाज़ नहीं मिली, या जिस तरह से मैंने कुछ फुटेज देखे थे वहाँ कुछ टूटा फूटा बिखरा हुआ कमरे का कुछ शॉट्स जो जांच के लिए कुछ टीम बाहर की आई थी, तो मैं उस फुटेज को देख रहा था, तो उस समय घर के लोगों ने क्या कदम उठाया? देखिए, सबसे पहली बात कि जैसे ही शादी हुई ना इमरान जी, उसके बाद और उसी वक्त से एक्चुअली उसका शक करना, और शायद उसको रिग्रेट हो रहा था कि मैंने इससे बेकार शादी कर ली, इससे पहला वाला ऑप्शन अच्छा था। फिर भी उसने शादी कर लिया और ये एक तरफा मोहब्बत निभाता रहा राहत अली। अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मतलब पूरी दुनिया को लगभग आप कह सकते हैं कि उसने छोड़ दिया था उस लड़की के लिए। कोर्ट में उसने केस किया उस लड़की ने, और 1 महीने के अंदर पहले तो बहुत बड़ी लड़ाई किया उसने, और करके सारे सामान जेवरात सब लेके चली गई। जब राहत उसके घर गया उसको मनाने के लिए, तो उसकी माँ ने और उसकी बीवी ने धमकी दिया कि तुम हमको इजी मत लेना, तुम्हारी ऐसी जगह तुम्हारा ऐसी जगह मर्डर करवाएंगे ना, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। वो ये बात मैं ज़बानी नहीं बोल रहा हूँ, वो बाज़ाब्ता उसने अपने लेटर में मेंशन किया तारीख के साथ। दूसरी बात कि कोर्ट में फिर भी एफआईआर उसने किया पूरे घर भर को, और कोर्ट से, हाई कोर्ट से ज़मानत हुई। उसके पहले जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती है कि उन लोगों का एक बार जज होता है, बिठाता है, दोनों के आपस में मीटिंग कराता है, मीडिएशन जिसको कहते हैं ना, वो सब हुआ। राहत ने बोला बिल्कुल मैं कल भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ, लेकिन ये जाने के बाद हर बार स्टोरी बनाती है और हाथ में चूड़ी पहन के उसको फोड़ देना बेड पे मार के, और केस बनाती है, और पुलिस स्टेशन से पुलिस बुलाती है, मेरी इज्जत को नीलाम करती है। फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर ये ठीक से रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बावजूद उसके उसने उसको रखने की कोशिश किया। रही बात घर वालों की, तो उसने बाज़ाब्ता रिटर्न में वहाँ पर जो सुलहनामा कहें या एक तरह का सामाजिक बैठक थाने में हुई थी सोहेल सलैया में, वहाँ पर उसने लिखित में लिखवाया था आरजू तमन्ना जो उसकी वाइफ थी कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कोई भी परिवार का आदमी अगर इन्वॉल्व होगा तो वो मुजरिम होगा। बावजूद उसके मेरे घर में कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं, एक मेरे माँ, एक मेरे बाप। हम लोग जस्ट जनवरी में उम्रा के लिए गए थे, फेब में आए थे। एंड ऑफ फरवरी में मेरे पेरेंट्स को मुंबई से भेजा, और उसके बाद मार्च के महीने में ये मामला हुआ, यानी कि 15 मार्च को पॉइज़न दिया, 16 मार्च को उनकी डेथ हुई और 17 को मिट्टी हुई। उस दिन भी उसको ये लगा कि घर में कोई नहीं है, क्योंकि जो मेरा तीसरा भाई है राजी अली, वो शेरघाटी में था। उसने ये देखा कि यही मौका है, और पहले तो वो मेडिएट कर ही रही थी जो करना था उसको। उसके एक दिन पहले वो इमामगंज 7 में राहत के आई थी, और करीब 1 बजे से 6 बजे तक ये लोग बाहर थे। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि आपके घर में, यानी कि जो आप 3 भाई हैं, 4 भाई, एक राहत जो जिनका डेथ हो गया, और एक राजिक बता रहे हैं जो शेरघाटी आए हुए थे, आप 2 भाई, एक दिल्ली एक मुंबई थे, मतलब घर में सिर्फ आपके माता पिता। उस दौरान जब ये घटना हुई तो आपके फादर भी थे कि नहीं थे? नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि उसको, आरजू तमन्ना को ये लगा कि आज घर में कोई भी नहीं है। कोई भी मतलब कि राजी अली नहीं है, क्योंकि राजी अली उस दिन सुबह सुबह शेरघाटी आ गए थे। तो उसको ये लगा कि अभी बहुत हो गया, अभी बात बन नहीं रही है, अब फिनाले खेलते हैं। एक दिन पहले उसने प्लांट कर लिया था, क्योंकि इमामगंज आई थी, और उसी दरमियान उसने मेडिसिन लेके रख लिया होगा। और उस दिन क्या हो गया कि जब राहत की तबीयत ख़राब थी तो डॉक्टर के पास गया। मेरे घर में मेरे अम्मी पापा थे सिर्फ, कि पता नहीं क्यों हेडेक हो रहा, डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हुआ। तो उन्होंने बीपी चेक किया, तो बोले बाबू इतना ज़्यादा हाई आपका बीपी इस एज में, ये तो पॉसिबल नहीं है, आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं क्या? तो ये मैंने, जब डॉक्टर ने मुझे बताया तब मैं ये बात कह रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें परत ब परत खुल रही हैं अभी। तो उन्होंने, जी हाँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई दवाई नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो नॉर्मल ऐसी। तो बोला खैर बीपी के लिए जो भी था, और बोला कि अपना ख्याल रखिए। खैर वहाँ से वो घर आते हैं, घर आने के बाद अपनी माँ से यानी अम्मी से बोलते कि पता है मेरा बीपी हाई हो गया। तो बोला इतना स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस और बाकी फैमिली स्ट्रेस होता है, टेंशन मत लो। उसके बाद उसने अपनी वाइफ को बोला कि एक ज़रा कड़ी चाय बनाओ, सर में दर्द बहुत है। और उसकी आदत बहुत ज़्यादा थी, ये बात उसको सबको पता है, कि पानी पीने की। तो चाय पीने से पहले वो पानी पीते थे। उसने उसी बीच वो फ्रेश अप होने के लिए गया, और वो चाय और पानी, यानी एक गिलास में चाय और एक में पानी लिया। अब आप खुद समझ सकते हैं, आपने इतनी क्राइम स्टोरी किया है, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बीवी ला के दे रही है जिसको वो हद से ज़्यादा प्यार करता है, तो उस पर शक तो नहीं करेगा ना कि बीवी ने कुछ डाला होगा, है ना। अब जब ये कांड हो गया, मर्डर हो गया, तब हम आप उस पर कयास भी लगा सकते हैं। खैर बहरहाल उसने जैसे ही पानी दिया, अब पानी क्या, वो बहुत पीता था पानी, तो एक घूंट जैसे लिया, आधा गिलास, बड़ा इंसान था वो। जब अंदर गया ना, तो उसको लगा कि समथिंग इज़ देयर, कुछ है इसके अंदर। और उसने राइट हैंड से थ्रो किया है। थ्रो किया तो सामने जो ड्रेसिंग टेबल में कांच लगा हुआ था वो टूटा, और ग्लास टूटा। तो मेरी माँ सामने ही हॉल में बैठी हुई थी, आवाज़ नहीं, क्या हुआ? तो इसने, वाइफ ने फटाक से गेट लॉक कर दिया।
अब उसको ये महिला को पता था कि ये पॉइज़न अगर किसी भी इंसान में जाएगा तो हार्डली वो 10 मिनट 20 मिनट सर्वाइव कर पाएगा। 10 मिनट तो डॉक्टर बताते हैं कि 10 मिनट क्या, देन एंड देयर डेथ हो सकती आपकी अम्मी को इतना कुछ नहीं लगा कि पॉइजन दे नहीं, दिया, लगा कि झगड़ा कर रहे होंगे ये है। लोग। डेली का होता ही था, वो आती थी, जब आती थी तो झगड़ा करती थी, उससे नहीं ज़्यादा। तो वो फिर गांव वालों को बुलाती या पूरा ज्यादा शोर मचाती, जी जी, लेकिन नहीं उनको लगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको लगा ही नहीं कि ऐसा ऐसी कोई बात हो, या किसी को भी नहीं लगेगा कि बीवी थोड़ी ना पॉइजन देगी। तो सदियों के बाद एक ऐसी हाँ बिल्कुल है ना, हजारों लाखों में लाखों, ऐसी घटना जी होती जी है, जी। बिल्कुल। तो उन्होंने सोचा कि होगा, थोड़ी कुछ बहसबाजी हुई होगी, गिलास तोड़ दिया होगा गुस्से में, या कुछ हुआ होगा, या कांच टूट, कुछ भी हुआ होगा। अच्छा, ये एक हम बीच में एक रोक के पूछेंगे आपसे ये बात कि राहत काफ़ी खूबसूरत, स्मार्ट, जी जी, मतलब कहें कि हीरो पर्सनैलिटी, और बहुत ज़हीन भी, बहुत समझदार, हमारी बहुत बार मुलाकात भी है, बहुत सारे फंक्शंस में हम साथ रहे, शूटिंग्स में साथ रहे। तो राहत की जो समझ थी, जो सलाहियत थी, जो चेहरा मोहरा, उसमें बीवी के ना चाहने की बात कहाँ आ जाती है? कैसे, क्यों, आखिर क्यों ना चाहती होगी वो? क्यों, ये दूरी की वजह क्या हो सकती है? नहीं देखिए, ये तो क्वेश्चन मार्क बिल्कुल है। और इसकी जो वजह हम लोगों को समझ में आई कि वो दो नाव की सवारी कर रही थी वो महिला, और ये एक ही नाव की सवारी कर रहे थे। मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ। ये एक तरफा बेशुमार मोहब्बत करने वाले, और जिस जगह से वो बिलोंग करती है वहाँ पे ब्लैक मैजिक बहुत चलता है। तो इनको, एक तो इनको मोहब्बत थी नेचुरल, और जो कहते हैं ना, चीनी इतना डाल दिया कि और मीठी हो गई चाय। लेकिन ये चाय पीने से पीछे हट गई, मतलब उस रिश्ते को निभाना नहीं चाह रही थी, और चाह भी रही थी। वो खुला भी नहीं लेना चाह रही थी, वो चाहती थी कि डिवोर्स दे, ताकि उसको जो भी प्रॉपर्टी या जो कुछ भी मिले तो मिले। अपनी तरफ से वो स्टेप नहीं ले रही थी। वो इसको इतना पोक करती थी ना कि ये खुद ही डिवोर्स दे दे, लेकिन उसमें वो कामयाब हो नहीं पाई। जब वो थक गई इस मामले से, और इसका जो है ना, मैंने अधिकारियों को, ऑफिसर्स को, पुलिस स्टेशन से लेके जब भी ये तब सब जगह डाला कि आप CDR निकलवाइए ना भाई, आपको मालूम पड़ जाएगा कि 2-2 3-3 घंटे तक ये औरत लेट नाइट विदाउट हस्बैंड किससे बात करती थी। वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो इस, हो सकता है कि उसको मोटिवेट करने में बहुत बड़ा उसका रोल रहा हो। अभी भी केस को रफा दफा, या केस को कहें आपकी उठाने की जैसा, इनडायरेक्टली हम लोगों के ऊपर वाया अप्रोच है। उसके अलावा रेकी अभी भी मेरे घर की हो रही है। आप मान लीजिए आज सुबह से मैं निकला हुआ हूँ, तो अभी जाऊँगा तो कुछ ना कुछ खबर मिलेगी अभी भी उसके, क्योंकि वो लड़की बहुत शातिर है। और जेल जो इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम आई थी आपके यहाँ, जी, फॉरेंसिक टीम, हाँ फॉरेंसिक टीम, जी। उसने क्या रिपोर्ट दिया? उसने मतलब पहली नज़र में उसने देखा तो क्या महसूस किया, या बाद में जब आप लोगों ने पता लगाया तो क्या रिपोर्ट है उन लोगों की? देखें एज ऑफ नाउ, आज ये आपके नज़रिए से नहीं, जो फॉरेंसिक वालों ने, जी देखें, आज जो जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, इस वक्त तक सिर्फ जो फर्स्ट टाइम की जो रिपोर्ट होती है मेडिकल की, वो आई। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उसके बाद विसरा रिपोर्ट आएगा, उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट। पोस्टमार्टम में क्या आया कि पॉइजन? हाँ, वो तो क्लियर है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो लोग कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, वो हमारे से, आपसे, किसी से भी नहीं बताते हैं। कोर्ट को बताते हैं। उन्होंने सैंपल, जो पॉइजन पाउडर गिरा हुआ था, कांच वगैरह, जहाँ जहाँ भी हाथ था, वो सारे सैंपल्स उन्होंने ले जाके अपने लैब में वो किया है। अब वो कोर्ट में डायरेक्ट देने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आईओ ने बताया, तो ये तो क्लियर है कि पॉइजन है 100 में 100%। चूँकि पोस्टमार्टम भी बताया, जो रिएक्शन हुआ इमीडिएटली, कि मतलब रात को, शाम में मान के चलिए 7:30 से 8 के दरमियान ये पता चला कि पॉइजन दिया। और दूसरा भी वीडियो है हमारे पास, जिसमें उन्होंने, राहत ने बोला कि अभी टेंशन ख़त्म हो गया, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरी मम्मी को बोल रहे हो, क्योंकि मुझे दे दिया पॉइजन। ठीक है ना। अभी एक स्टेप समझने की बात है कि जब ये डोर लॉक कर दिया, जब बहुत बाहर से इंसिस्ट की मेरी माँ ने कि दरवाज़ा खोलो, वो खोलने के बाद इसको इंसिस्ट करके पीछे किचन था उधर लेके चली गई, और फिर गेट लॉक कर दिया। वहाँ पर किचन का जो सेटअप था, जिसमें पाइप लगा हुआ होता गैस के चूल्हे में और सिलेंडर में, उस पाइप को उसने निकाल के गैस खोल दिया। उसके बाद जब मेरी माँ यहाँ से चिल्लाने लगी, क्योंकि उस टाइम तक मेरा थर्ड वाला भाई। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? इसके पीछे देखें, क्लियर है कि वो चाह रही थी कि अभी ऐसे बात बन नहीं रही है, तो ये जैसे ये बेहोश होगा, गिरेगा, वो एक क्लिक करेगी, माचिस मारेगा, पीछे बड़ा सा गेट खुला, वहाँ से निकल के वो गांव में चिल्लाने लगे कि मेरे पति को मार दिया और अभी जला दिया, इसके माँ बाप ने अंदर हैं, अगर माँ बाप जिंदा बच गए तो वो जेल में रहेंगे, और इनके जो भाई बहन हैं उन सबको घसीटेंगे कि इसमें सबका हाथ हो सकता है, इसके नाम या इसके
जो हिस्सा मिलता, जो भी जायदाद ज़मीन जो भी मिलता, उसकी वजह से इसके भाई ने, वो तो इल्ज़ाम कुछ भी, क्योंकि इससे पहले भी उसने झूठा केस किया कि इतना 10 लाख मांगा है और 10 बीघा ज़मीन। एक सवाल और करेंगे। अक्सर जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनको लोग इनोसेंट समझते हैं। समाज का ये हम भी समझते हैं कि कोई लड़की है, किसी की बेटी, ऐसे करके बोलते हैं, किसी की बेटी, किसी की बहन, ऐसे बोलते हैं कि वो बेचारी है, वो बेकसूर हो है। तो ऐसे समाज में ये नज़रिया है समाज का लड़कियों को लेकर। हमको लगता है कि प्रशासन के लोग भी इस नज़रिए से समझते हैं कि कहीं ना कहीं लड़की जो है वो बेकसूर होती है या होगी। इसको लेकर अभी आपके पास क्या फीडबैक मिल रहा है समाज का, प्रशासन का और लोगों का? क्या क्या उधर से क्या मिल रहा है आपको, क्या लगता है? देखें, अगर आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो उसमें लोगों की तो ऐसी सी प्रतिक्रिया है कि उसको गोली मार देना चाहिए था, उसको ये कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग देखें, संविधान में बिलीव करने वाले लोग हैं, और अगर इस लड़की को, इस औरत को अगर छोड़ा तो इससे बहुत ख़तरनाक मैसेज समाज को जाएगा, और ऐसे बहुत ख़तरनाक लोग पैदा होंगे जो इस मानसिकता के हैं, जो पति को मार के या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बिलीव करते हों, एक बार में 2 लोगों को हैंडल करने में महारत हासिल करती होंगी। उन लोगों को तो खुली आज़ादी हो जाएगी और फिर हर कोई क्राइम करेगा, हर औरत क्राइम करेगी। देखें, औरत की जहाँ तक बात है, मेरे पास भी बहन है, इनोसेंट होती हैं, लेकिन जो रियल में इनोसेंट है वो इनोसेंट होती हैं। यहाँ पे जब क्लियर है कि उसने बार बार इनको मारने मरवाने की कोशिश किया, बार बार इनको तबाह करने की कोशिश किया, बार बार धमकियाँ देती थी, बार बार खुलेआम, मतलब पुलिस के सामने। जांच किस दिशा में जा रही है? पुलिस का क्या सहयोग मिल रहा है आपको? प्रशासन का, पुलिस किस दिशा में ये जा रहा है? पुलिस की जांच जो है, देखें, आज एग्जैक्ट 40 डेज़ हो गया है ना। 17 तारीख को मिट्टी हुई थी, आज 40 डेज़ हो गया। 40वां भी जो हम लोग कुल करते हैं फॉर रेस्ट ऑफ सोल। बहरहाल, लेकिन दिशा में, किस दिशा में जा रही है, मैं तो सच बताऊं तो हम लोग इस पर रिएक्शन इसलिए भी नहीं दे रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, और अगर पुलिस के, जहाँ तक है, पुलिस जो भी डिपार्टमेंट है नीचे से ऊपर तक, वो लोग तो पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। लेकिन आप जैसे मीडिया पर्सन्स का या सोशल मीडिया पर लोगों का सवाल तो मुझे पर्सनली इनबॉक्स में और व्हाट्सएप में और कॉल में यही आ रहा है कि आखिर क्या एक्शन लिया, आखिर पुलिस ने गिरफ्तारी क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा, भाई, मैंने जो ऑफिसर से पूछा, उन लोगों का कहना है कि सुपरविज़न होगा, उसके बाद बाकी लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। तो अभी तो कुछ डेवलपमेंट ज़मीन। आपके परिवार में कई बड़े नामवर लोग हैं, कुछ सिनेमा के बड़ी, अली खान साहब भी खुद ही एक बड़ी शख्सियत हैं, देश लेवल से हैं। कई पॉलिटिक्स में बड़े लोग हैं, आपके राजनीति में कई लोग हैं, कई बड़े चेहरे हैं, आप लोग खुद भी। तो ये सब लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? ये सब लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग, अब एक तो जान गई है, अब ऊपर से आप लोग भी परेशान हैं, तनाव में हैं, लेकिन परिवार क्या चाहते हैं? आपके जो आपके पॉपुलर लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो नामी, जो पॉलिटिशियन हैं, उन सब की क्या प्रतिक्रिया है आपके इस घटना को लेकर? देखिए, सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, और लोगों का कहना है कि राहत तो अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनके ऊपर जो जुल्म किया है, जिन्होंने खून किया, ख़ास तौर से आरजू तमन्ना, उसको बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। हैशटैग लोग चला रहे हैं, और जो उसको सपोर्ट किया है, उसके पेरेंट्स ने, उसके भाइयों ने, उसके दोस्तों ने, उसकी खाला ने, उसके सो कॉल्ड फ्रेंड ने, उनको कानूनी दांव पेच से जो संविधान में सज़ा है, उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं उनका, जो मेरे मामू हैं, चाहे जो मेरे और रिलेटिव हैं, या जो भी इस तरीके के पॉलिटिकल लोग हैं, मैं उनका किसी से हेल्प नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे संविधान पे भी भरोसा है, और मुझे ये लगता है कि हम तो सच वाली कुर्सी पे बैठे हैं ना। मेरा भाई गया, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बिल्कुल, हमने जो गंवाना था हम गंवा चुके हैं, और इस गंवाने के बावजूद भी अगर कानून उसका सही फैसला नहीं करेगा तो बड़ी शर्म की बात है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक चीज़ सबको पता है कि इसका मर्डर हुआ है। मर्डर होने के बाद तो अपने आप पुलिस उसका रिपोर्ट पहुँचाएगी और कानून उसको बिल्कुल सज़ा, बड़ी से बड़ी सज़ा देगी। तो इसमें मैं अप्रोच क्या करूँ, आप ही बताइए। इसलिए मैं कोई किसी वीआईपी का या कोई बड़े अप्रोच को यूटिलाइज़ नहीं कर रहा हूँ, चूँकि मैं पर्सनली लोगों से, ऑफिसर से नीचे आईओ से लेके जो भी हैं कंसर्न, उनसे मुलाकात कर रहा हूँ, सबका पॉजिटिव रिपोर्ट है। अब रही बात कि देखें, ये पुलिसिया स्किल्स होता है, कई बार कुछ चीज़ें लेट से होती हैं, और मुझे पता है कि जो सच्चाई है वो दबाई जा सकती है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती, छुपाई नहीं जा सकती। और इंशाल्लाह उसके जो खूनी लोग हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी, इस पर मुझे यकीन। आखिरी सवाल, जाहिर है कि आपके माँ पिता के सामने कहते हैं कि बाप के कंधे पे बेटे का जनाजा, इससे बड़ा गम दुनिया में नहीं होता। तो इन परिस्थितियों के बीच
क्या पैगाम होगा आपका, आपके जो फैमिली के लोग हैं, माँ बाप ख़ास तौर से, और आप लोग, और अभी जो समाज में लोग हैं, क्या आखिरी पैगाम आप देंगे हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं? देखिए, अभी तो मेरे माँ बाप की बहुत बुरी हालत। आज भी मेरी माँ को सुबह से सलाइन चढ़ रहा था, बेहोश हो गई थी, बहुत गम में हैं वो लोग। तो मेरे पापा तो 3-4 जगह पे एक एक पार्ट में सोते हैं, तब फजर हो जाती है। वो तो जी नहीं रहे वो लोग, क्योंकि इस एज में, आज 74 के मेरे फादर हैं, इस एज में तो हर कोई हज उम्रा करके अल्लाह अल्लाह करता है। उसको गम से क्या लेना देना, ये तो अच्छी ज़िंदगी गुजरनी चाहिए, गम से बाहर बाहर आ जाते। बिल्कुल। लेकिन ये देखिए, ये लव मैरिज कम अरेंज मैरिज था। मैं लोगों से, आपके चैनल के ज़रिए माध्यम से मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि मेरे युवा भाइयों, बंधुओं, बेटों, आप लोग कोई भी शादी करें, शादी तो एक फरीज़ा एक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपने पेरेंट्स की रजामंदी से, और वो जहाँ बोलें बाबा वहीं, और अपनी पहचान वालों में करें। कोई भी शातिर औरत से, शातिर लोगों से, छल से, बल से बचें। और अगर यही एक क्राइम को जन्म देता है कि अगर आप, जैसे मैं अगर एज इस्लामी बोलूँ तो मैं इस्लामिक हूँ, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगा। हमारे इस्लाम में तो हर चीज़ का तरीका बताया गया है, और संविधान पे बिल्कुल मुझे और सब लोगों को भरोसा है, और ज़रूर इंशाल्लाह इसका रंग देखने को मिलेगा, इसका असर ज़रूर होगा, और जल्द से जल्द हमें न्याय का दरवाज़ा खटखटाया है, तो उम्मीद है जस्टिस ज़रूर मिलेगी। और लोगों को बहुत मैं यही बोलना चाहूँगा कि अल्लाह न करे ऐसा गम किसी को मिले, क्योंकि 74 साल के बाप एक जवान बेटे के जनाजे को जब उठाया होगा, और भाइयों ने, मैं सब भाइयों में बड़ा हूँ, मुझे पहले मरना चाहिए अगर कायदे से देखा जाए तो, लेकिन वो भाई गया तो खैर अल्लाह की मर्ज़ी, उसकी अमानत थी। लेकिन जिसने जिस तरीके से षड्यंत्र रच के और बुज़दिली तरीके से और रिश्ते को जो एक शर्मसार किया है मियाँ बीवी के, शौहर और वाइफ के, ये बहुत ही मतलब इस बात की अगर जितना भी वो किया जाए बहुत कम होगा। जी हाँ। और अल्लाह न करे ऐसी किसी को बीवी मिले जो अरे आपसे नहीं पट रहा, आप डिवोर्स ले लो, खुला ले लो, रास्ता बनाया हुआ था, आप अपनी ज़िंदगी जीते, आपको जो पसंद था उसी के साथ ज़िंदगी बिताते। लेकिन किसी का घर बर्बाद करके कोई फ़ायदा तो उसको हुआ नहीं, वो तो जेल में है और इंशाल्लाह रहेगी। तो मैं यही कहूँगा कि बस समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करें, और अल्लाह इस वक्त से हर इंसान को बचाए, हिफाजत करे। ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो व्यूवर्स, आप सुन रहे थे, ये सनी खान हैं, राहत अली खान के बड़े भाई। आपने पूरी कहानी सुनी, कहानी क्या कहें, दर्द भरी दास्तान है ये। और इन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही, अहम बात कही, वो ये कि जिस उम्र में माँ बाप खुशियाँ तलाशते हैं, नाती पोता के साथ खुशी में जीते हैं, उस दौर में भी इनके माँ बाप, राहत अली खान के माँ बाप गम में जी रहे हैं, तो एक बड़ी बात है। और इन्होंने एक बात और कही कि जो शादियां हैं, उन शादियों में बहुत समझदारी और एहतियात की ज़रूरत है, ताकि ज़िंदगी जो है वो जहन्नम ना बने। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।